somebody is asking questions based on, and which are right and relevant questions, which need to be addressed by the government, I think there's nothing wrong in it. And if there is some money exchanged or money that has changed hands in lieu of the questions being asked, then there is a bigger problem which the speaker has to tackle. But the fact is, are the questions relevant? Is the government implicit? I mean, the point is, are they right questions or wrong questions? Is there truth to it or not? I think that's what matters end of the day. If you want to chastise an MP for asking the right kind of questions, if you want to unleash the agencies onto her, that's the prerogative of the government. The allegation on the against her was that she has taken money for asking the query. Well, there are numerous allegations on the Prime Minister himself. Why can't he come clean? Why can't he appoint a JPC? And why go on a witch hunt about, asking, why go on a witch hunt against people who ask questions and who raise their voices against the government? देखिए, अभी ऐसा कोई ठोस सबूत आया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ने आरोप लगाया है, तो तमाम जो साक्ष्य है, जो सबूत है, वो एथिक्स कमेटी के पास जाएगा और एथिक्स कमेटी उस पर फैसला करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देगी। तो जो फैसला लेना होगा स्पीकर लेंगे उसके बाद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे हैं और इस मामले में अब दर्शन हीरानंदानी जो औद्योगिक समूह है उनकी तरफ से भी एक हलफनामा दायर किया गया। हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के प्रधान सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता। त्यागी जी, क्या कहेंगे, अब तक जो साक्ष्य हम लोग के सामने हैं, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? निशिकांत दुबे ने एक शिकायत की, उसके बाद एथिक्स कमेटी को मामला चला गया। अब ये दर्शन हीरानंदानी ने भी एक हलफनामा दायर करके कहा है कि उन्होंने पासवर्ड लॉगिन उनको दिए थे। मैं भी राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ। संसदों के व्यवहार आचरण को लेकर के उनको मर्यादित रखने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है और इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। अतीत में भी कई संसद सदस्यों की सदस्यता इस मामले को लेकर के जा चुकी है, ख़ास तौर से प्रश्न पूछने को लेकर के, पैसे के बदले में प्रश्न पूछने को लेकर के। एक बार तो 11,000 रुपये के ही मामूली राशि पर कई संसद सदस्यों की सदस्यता गई। मामला बेहद गंभीर है। मोइन मित्रा जी संसद की बहुत मुखर सांसदों में से एक हैं, टीएमसी की प्रमुख नेता हैं। उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ है संसद के अंदर, लिहाजा मामला बहुत गंभीर है। मामला सारा चूँकि एथिक्स कमेटी को सौंपा गया है, जिसमें वरिष्ठ सांसदों की हिस्सेदारी होती है, मुझे उम्मीद है कि एथिक्स कमेटी सब लोगों से, संबंधित पक्षों से बातचीत करके कोई इसमें उचित फैसला लेगी। इसमें तो जो दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट आया उसमें तो यही उन्होंने कहा है, उनकी बात माने तो इल इंटेंशन था, वो एक टारगेट कर रही थी एक समूह को। नहीं, ये एथिक्स कमेटी के माननीय सदस्यों के विवेक पर हम छोड़ देते हैं कि वो क्या निर्णय लेते। एक आखिरी सवाल, चाहे टीएमसी हो या इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां हों, अभी तक ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा को खुद डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को, पार्टियां उनके समर्थन में नहीं आ रही हैं। नहीं, ऐसे मामलों पर जो एथिक्स कमेटी से जुड़े हों, आचरण से जुड़े हुए हों, ऐसे मामलों पर पार्टियां ना समर्थन करती हैं ना विरोध करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंभीर मामला है और इसको एथिक्स कमेटी को देखना चाहिए और पहले भी इन मामलों में सांसदों की सदस्यता जा चुकी है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। आरपी सिंह जी, अभी जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन पर एक गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पैसा लेकर सवाल पूछा संसद के अंदर में। नहीं, अब आरोप नहीं, अब तो तथ्य सामने आ गए। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछवाए थे वह खुद कह रहा है कि हाँ मैंने सवाल पूछवाए थे, मैंने गिफ्ट दिए, मैंने पैसे दिए। अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए? अब तो वह सबके सब सबूत एथिक्स कमेटी के सामने जाने चाहिए। परंतु ये हैरतगंज है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने से लेकर कोई टेंडर ठेका होता उससे लेकर हर चीज़ में टीएमसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके यहाँ उनके जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर जांच चल रही है, उनके मंत्रियों के घर से पैसे पाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में धसी हुई है।
हालांकि उस आरोप पर जो है वो आज उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो व्यवसायी हैं उनको जबरदस्ती शिकायत लिखवाई गई है। अब कोई व्यवसायी जबरदस्ती कैसे शिकायत, पहले वो प्रश्न पूछे और फिर उससे जबरदस्ती शिकायत कैसे लिखवा लेगा? कोई व्यवसायी ऐसा थोड़ा करेगा। वो तो जो हुआ है उसका तथ्य सामने पेश कर रहा है और वो कह रहा है कि उसने पैसे भी दिए, गिफ्ट भी दिए। अब इसका उत्तर तो वह मतलब को एथिक कमेटी में देना पड़ेगा और उनकी, मुझे लगता है कि उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से जाएगी। अच्छा, जो आपके सांसद निशिकांत दुबे जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी उन्होंने तमाम सारी बातें उसमें कही हैं कि देखिए, निशिकांत दुबे जी के पास जानकारी थी पहले से, परंतु अब जो दुबे जी ने चिट्ठी लिखी थी उसके जो साक्ष्य हैं वो व्यापारी ने पेश कर दिए हैं और चिट्ठी में लिखकर खुद कह दिया, एडमिट कर लिया, वह अप्रूवर बन गया। चिट्ठी में लिखकर कह दिया हाँ कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के अगेंस्ट मैंने गिफ्ट और पैसे दिए हैं।